नमस्कार। आज की वीडियो रहेगी एक 22 साल के लड़के के हाथ के बारे में। देखिए, यहाँ हम इनके पूरे हाथ को एनालाइज़ करेंगे, साथ ही साथ अब आप लोगों को पता है कि मैं कुंडली भी एनालाइज़ करती हूँ, तो मैं इनकी कुंडली को भी यहीं साथ-साथ जो है इनको बताती जाऊँगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस बच्चे का हाथ देख रही हूँ, 22 साल का लड़का है और इसके हाथ की लंबाई बहुत अच्छी है। हाथ की लंबाई भी है और हाथ मसल भी है। यहाँ से ऐसे मिलते हैं प्लस पॉइंट्स बिकॉज़ हाथ जब लंबा हो, हाथ जब मसल हो, हाथ में जब भार हो, तो ये चीज़ होती है अच्छी कहीं न कहीं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपकी जीवन रेखा से। अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूँ बच्चे, तो आपकी मुझे स्वास्थ्य की दृष्टि से तो स्थिति बढ़िया नहीं नज़र आ रही है। एक तो आपकी कुंडली में, मैं यहीं कुंडली मिलाती चलूँगी साथ-साथ, ठीक है? कुंडली में भी जो आपके लगन के लॉर्ड हैं ना, वो हैं शुक्र, आपकी तुला लगन की कुंडली है। और शुक्र हैं आपके अस्त, 11th हाउस में हैं तो लाभ भाव में, लेकिन वो हैं अस्त। और हाथ में भी अभी की एज में शुरुआत से मुझे आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो शुक्र को ठीक करो बिकॉज़ ये शादी में भी परेशान करेगा। मुझे कहीं न कहीं आपकी कुंडली से, आपके हाथ से लव मैरिज के योग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो आपको अपना शुक्र ठीक करना ही चाहिए। देखो पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो मैरिज का कारक होते हैं। अब शुक्र अगर कुंडली में अस्त हो जाएँगे तो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब करेंगे। और यहाँ पर आपके हाथ में क्योंकि वो लग्नेश भी हैं आपके, लगन लॉर्ड भी हैं आपके, तो वो लगन से हम आपकी हेल्थ को देखते हैं। हम देखते हैं लगन से आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मविश्वास, आपकी हेल्थ और मुझे हाथ में भी आपकी हेल्थ जो है वो डाउन नज़र आ रही है ना? तो कहीं न कहीं आपको अपने शुक्र को ठीक करना है। शुक्र को ठीक करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? एक तो व्हाइट चीज़ों का दान करना शुरू करो, जैसे चीनी, चावल, है ना? खीर बनी है, खीर का दान कर सकते हो। फ्राइडे के दिन करना है आपको मोस्टली और डेली कर सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा रोज़ निकालना शुरू कर दो। चींटियाँ को आटा चीनी खिला दो, सफ़ेदी चीज़ों की रोज़ खिला सकते हो, ये तो कोई बहुत महँगी भी चीज़ नहीं है, राइट? इसके अलावा शुक्र का बीज मंत्र करिए और परफ्यूम का बहुत यूज़ किया कीजिए अपने ऊपर, खुशबूदार रहिए, बहुत साफ रहिए, खुद को डेली नहाना है, बहुत अच्छे से कैरी करना है, बालों को अच्छे से काम करिए। मतलब जिनके शुक्र अस्त होते हैं ना, यूजुअली मैंने देखा है वो खुद की पर्सनैलिटी या खुद के लुक्स पे ध्यान नहीं देते कई बार। मतलब लुक्स पे भी दे लो लेकिन कई बार क्या होगा कि कपड़े बस जो पहन रहे हैं वो पहन रहे हैं। उनको बहुत मतलब नहीं होता कि कपड़ा बहुत अच्छा हो, महँगा हो, जबकि आपके लग्नेश शुक्र हैं, लेकिन वो अस्त है ना? तो कहीं न कहीं प्रभाव अच्छा देना चाहिए था और वो अस्त होने के कारण प्रभाव कम हो गया उनका। शुक्र वाले तो बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन अस्त हैं आपके शुक्र, ठीक है? तो मैरिज से पहले ये सारे उपाय आपको ज़रूर करने हैं, व्हाइट चीज़ों का दान करना है और जितना हो सके व्हाइट कलर की टी-शर्ट्स और शर्ट्स ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप व्हाइट पहनोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हेल्थ की दृष्टि से भी, वेल्थ की दृष्टि से भी शुक्र तो लग्ज़री है, तो वेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा हो जाएगा और मैरिज के भी कारक होते हैं, तो मैरिज के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से एक रेखा निकल रही है और ये बिल्कुल इस तरह से कट लगा रही है, ये भी इस तरह से कट लगा रही है। ये अच्छी नहीं है, ये राहु रेखाएँ इस तरीके से काट रही हैं और पीछे शुरुआत में आपका इस समय आपकी दशा कौन-सी चल रही है? अभी आपकी जो दशा चल रही है, वो चल रही है शनि की दशा। ठीक है? शनि से पहले आपकी चल रही थी गुरु की दशा, हाँ जी। उसके पहले राहु की दशा आ जाती है आपकी। तो 22 साल की आपकी एज है, शनि की दशा ही अपने आप में बहुत लंबी हो गई है आपकी तो, ठीक है? खैर, यहाँ से राहु रेखाएँ जो आपको काट रही हैं, राहु रेखाओं का काटना कहीं न कहीं आपको शुरुआती तौर पर स्ट्रगल, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स उनको दे रहा है। अभी अच्छा टाइम कब आएगा वो भी बता देती हूँ। अब आपकी ना 2028 में शनि की दशा खत्म हो जाएगी। शनि की दशा खत्म हो रही है 27/3/2028 को आपकी और उसके बाद आपकी आ रही है बुध की दशा 27/3/2045 तक 27/3/2045 तक। अब आपकी बुध की जब दशा आएगी ना वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। बताती हूँ क्यों। पहली बात तो आप अपनी बुध की उंगली को देखो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अब आपकी कुंडली में भी मैंने बुध देखा बहुत स्ट्रांग है। आपका कुंडली में बुध कन्या राशि में है, 12th हाउस में है, स्वराशि भी हो गया, उच्च का भी हो गया और है 12th हाउस में तो आपको जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है 2028 के बाद आपका विदेश जाने का हिसाब-किताब बनेगा और आप वहीं सेटल होके और वहीं पर आप कुछ अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करोगे। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप विदेश जाते हो क्योंकि आपका बुध विदेश भाव में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है और बुध की दशा आपके लिए बहुत अच्छी आएगी। 2028 के बाद का समय बहुत अच्छा है। अभी जो टाइम चल रहा है वो शनि का पीरियड चल रहा है। शनि जो है वो भी आपके लॉर्ड जो है वो 4th और 5th हाउस के लॉर्ड है। भाग्य भाव में बैठे हैं, बुरे नहीं हैं, ठीक है? शनि बुरे नहीं बैठे हुए हैं लेकिन कई बार क्या होता है शनि जब भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो डिले करा देते हैं। कई बार मदर का स्वास्थ्य को लेकर भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है बिकॉज़
4th हाउस जो है वो मदर का है कहीं ना कहीं, और वहां जो है भाग्य भाव में आके शनि उसके लॉर्ड बैठ गए हैं। एक बात और याद रखना कि डायरेक्ट कनेक्शन देखूं तो माँ के चरणों में तुम्हारा भाग्य है। मादर की बहुत सेवा करना, अगर माँ है तो बहुत सेवा करना, उनको जितना आप अच्छे से खुश रखोगे ना। और सोचो कि मदर के भाव का लॉर्ड पिता के घर में आकर बैठा है, 9th हाउस आपके पिता भी होते हैं। अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, विदेश जाओ तो लेके जाना, साथ रखना, उनकी सेवा करोगे ना तो ही आपका भाग्य बहुत अच्छे से चमकेगा। ये याद रखना आप हमेशा। धर्म कर्म के कामों में आगे हो सकते हो, इस तरह की चीजों में रुचियां हो सकती हैं। पिंडलियों में दर्द होता है क्या पैरों की? क्योंकि 11th हाउस आपके पिंडलियों का होता है। मुझे हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत संभव है क्योंकि आपका 11th हाउस पीड़ित है, वहां से हम पिंडलियां देखते हैं पैरों की, तो पैरों में दर्दों का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, उसका बहुत ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें हाथ की ही, हाथ पे आते हैं, जीवन रेखा को देखिए। जीवन रेखा से भी हम देखें तो विदेश का कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ये जीवन रेखा चल रही है और लास्ट में आपका ये कनेक्शन बना कि यहाँ से एक रेखा डाइवर्ट हो गई, इधर ये चल रही थी, ये इधर चली गई। विदेश का कनेक्शन तो मुझे आपके हाथ में बहुत ज्यादा दिख रहा है बच्चे, आपका विदेश में रहना जाना बहुत संभव है। बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बुद्ध जिसका इतना बढ़िया हो कुंडली के अंदर, और उंगली आपकी इतनी स्ट्रांग है, और ये यहाँ से पोर्शन आपका काफी अच्छा स्ट्रांग है, बुद्ध का क्षेत्र। आप बहुत बुद्धिमान हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वाक्पटु जिसे हम कहते हैं ना, वो बहुत अच्छे होंगे आप। और बुद्ध से रिलेटेड काम करो, बहुत अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ व्यापार आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब बुद्ध से रिलेटेड ही हो गया वो, तो ये चीजें अच्छी हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। विदेश जाना आपके लिए बहुत लाभकारी रह सकता है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपकी कुंडली को देखकर कि कुटुंब में कुछ ना कुछ मनमुटाव, या केतु क्योंकि 2nd हाउस में बैठे हैं जो आपके कुटुंब का भाव है, तो घर से दूर की स्थिति मुझे यहाँ से भी नजर आ रही है। अपने कुटुंब से दूर रहना पड़ेगा, या तो आप हॉस्टल में रह रहे हो, है ना, या आपकी कोई भी स्थिति बनेगी आप अपने घर से अपने परिवार से दूर चले जाओगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और एक एज के बाद कहीं ना कहीं, है ना, टू बी वेरी फ्रेंक, एक एज के बाद कहीं ना कहीं आपका मन ना अपने परिवार से थोड़ा विरक्त होगा, थोड़ा डिटैच आप फील करोगे वहां से, वो चीज मुझे थोड़ा सा नजर आ रही है। अगर मैं हथेली में देखूं तो भी आपकी माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मस्तिष्क पर बहुत प्रेशर है। मस्तिष्क लाइन को देखो आप, आपके ऊपर कितनी प्रेशर बन रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, आपके हाथ में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की स्थिति दिख रही है मुझे। ये क्यों, इतना क्या टेंशन है? 22 साल की आपकी एज है, बहुत ज्यादा टेंशन आप ले रहे हो। एक अच्छी बात बताती थी, आपकी उम्र में बहुत लोग पूछते हैं ना लव मैरिज का योग है या नहीं है, लव मैरिज के योग मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही खराब बात भी है कि मैरिज के बाद मुझे दिक्कतें भी नजर आ रही हैं। देखो आपने ना एक तस्वीर भेजी थी, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारी मैरिज की लाइन, ठीक है, ये है हमारी मैरिज की लाइन, लेकिन ये टूट के नहीं, जो बाद में रेखाएं बन रही है ना, ये कहीं ना कहीं शो कर रही हैं कि मैरिज के बाद ध्यान इधर उधर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अच्छा, मैरिज के लिए भी आप शुक्र देखते हो, शुक्र आपकी कुंडली में भी हस्त है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, शुक्र के उपाय जरूर करने हैं आपको। अच्छा, आप देखो कि आपका 7th हाउस, जिसके जहां से हम शादी देखते हैं, उसका लॉर्ड जाके बैठ गया 5th हाउस में, यानी 5th हाउस होता है आपके प्रेम संबंधों का, 7th है आपकी शादी, तो प्रेम संबंध और शादी का आपस में कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है ना, इसलिए लव मैरिज का योग मुझे लग रहा था। जीवन साथी लेकिन आपका बुद्धिमान होगा, बहुत क्रिएटिव हो सकता है, उस तरीके की फील्ड में भी हो सकता है। एक बात और मैं बताती हूँ आपको कि आपकी जो संतान होगी ना, उसके होने के टाइम पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, संतान पे पैसा बहुत खर्चा हो सकता है, ठीक है, शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो, जुआ सट्टा लॉटरी तो आज के टाइम में नहीं, बट शेयर मार्केट को हम बोल सकते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी के भी चांसेस हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लोग नहीं लगाते हैं, बट शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो, और वहां से अचानक लाभ और अचानक नुकसान दोनों हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मुझे दिख रहा है। अच्छा, याद रखना, गुस्से में आके परिवार को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ इस तरीके के प्लैनेट्स हैं जहां मुझे लग रहा है कि परिवार को कोई बातें आप ऐसी बोल सकते हो जो उन्हें चुभ जाए, है ना, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा कि वो नहीं बोलना। आप वैसे तुला लगन के हो, बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तुला लगन वाले, बहुत संतुलित, बहुत न्याय प्रिय होते हैं, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, कला के क्षेत्र में आकर्षण बहुत अच्छा होगा, कला के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, आकर्षक, मतलब देखने में आकर्षित होते हैं, हंसमुख होंगे आप, है ना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना पसंद, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन शुक्र क्योंकि लग्नेश है,
वो अस्त है, थोड़ा-सा माइनस में जाएँगे आप। चंद्रमा आपके लग्न में बैठा हुआ है, सुंदर तो आप होंगे सामने से, चेहरा तो बहुत सुंदर होना चाहिए, पर स्वभाव कैसा होगा? मूडी, दयालु भी होंगे, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते होंगे, लेकिन मूडी बहुत होंगे, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जहाँ वक्री मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हैं, वो दिमाग तेज कर देंगे आपका, तकनीकी, इंजीनियरिंग वगैरह में दिमाग लगा सकते हैं आपका, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता दे सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव भी दे सकते हैं आपको। बहुत बेचैनी हो, कई बार आपको ऐसी बहुत बेचैनी-सी फ़ील होती हो ना, उस तरह का स्वभाव। अब यही चीज़ मैंने आपके हथेली में भी देखा कि मुझे मस्तिष्क रेखा पे, बल्कि उल्टे हाथ में ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एक डिप्रेशन का साइन भी मिल रहा है, ये देखो। यहाँ पे देखो डिप्रेशन का साइन होता है ये क्लियर कट, इतना बड़ा दीप बनना और माइंड लाइन का इस तरह से डिस्टर्ब हो जाना, ये थोड़ा-सा साइन यही है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हो। अपना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। सिर से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं 6th हाउस के लॉर्ड को देख रही हूँ, 5th तो हो गया हमारा, 6th हाउस के लॉर्ड को देख रही हूँ। एक तो 6th में ना अष्टक वर्ग में नंबर भी बहुत है। 6th हाउस का लॉर्ड गुरु बनता है और गुरु जो कि अस्त हो रहा है सूर्य से। तो फिर वही बात आती है कि देखो 6th के लॉर्ड हैं, लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। शत्रुओं पर विजय तो मिल जाएगी, लेकिन संघर्ष तो रहेगा। हेल्थ को लेकर स्पेशली ध्यान रखना, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, पर अपने गुरु को जो कि अस्त हैं, उनको बल दीजिए। थर्सडे के दिन केला ज़रूर दान करो, केला दान करो या कोई पीली खाने की वस्तु दान करो, पीला लड्डू दान कर सकते हो, वो ज़रूर दान करना है किसी भी नीडी को या मंदिर में चढ़ा के आइए। और बृहस्पति का बीज मंत्र आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ये आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब ये करना ही है। हाँ, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जब आप जॉब करेंगे तो आपको अपने उच्च अधिकारियों का कहीं न कहीं बहुत सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जो सूर्य है ना, वो उच्च अधिकारी होते हैं और वो जाकर बैठ गए हैं आपके 11th लाभ भाव में, वो भी स्वराशि के। ये बहुत मज़बूत योग बन गया कहीं न कहीं। तो आप अपने करियर को लेके भी काफ़ी गंभीर होगे, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जाके लगन में बैठ गया। करियर को लेकर आप काफ़ी गंभीर रहोगे अपने, और आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपके जो सीनियर्स होंगे ना, उनका अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पिता भी हो सकता है आपके किसी अच्छे पद पर हों, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में। लाभ भाव में है, स्वराशि का है, वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। और अगेन अगर हम 11th के बाद 12th की बात करते हैं तो विदेश की स्थिति बनती है। अब हाथ पे वापस थोड़ा और आ जाते हैं। देखो गुरु आपकी कुंडली में भी मुझे अस्त मिले और गुरु की उंगली के ऊपर भी हाथ तिल है। मैरिज में परेशानी, गुरु शुक्र दोनों को मैरिज से कनेक्ट करिए। गुरु भी जो है या अगर खराब होते हैं तो कहीं न कहीं मैरिज में दिक्कत देते हैं। मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है तो शुक्र और गुरु दोनों के उपाय करना है, दोनों के बीज मंत्र करने हैं, दोनों के दान करने हैं। और ये जो है ये बिज़नेस में एक बार आपको आपकी लापरवाही की वज़ह से बड़ा लॉस दे सकता है। तो लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आदमी बहुत लापरवाह हो जाता है, उसके चक्कर में बिज़नेस डूबता है। और नेगेटिव थिंकिंग के साइन आपकी यहाँ उँगली पे भी है। ये देखिए थोड़ा-सा झुकाव ले रही है शनि की उँगली की तरफ, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा सोचोगे क्योंकि कल्पनाशील तो तुम होगे। चंद्रमा बैठा है लगन के अंदर, तो कल्पनाएँ तो बहुत करते होगे। कल्पनाशील व्यक्ति होता है, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है चीज़ें, है ना? मस्तिष्क रेखा बहुत डिस्टर्ब है आपकी। हार्ट लाइन को भी देखो तो हार्ट लाइन भी मुझे थोड़ी-सी डिस्टर्ब ही नज़र आ रही है, बहुत इमोशनल बना रही है ये आपको। इस तरीके का व्यक्ति जिस तरह की हार्ट लाइन आपकी है, ये इमोशनल बनाएगी आपको। पढ़ाई में आप अच्छे हो सकते हो। विदेश में भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी विदेश के साइड से यानी चंद्रमा से ही चल रही है। और चीज़ें बहुत स्मूथली तो मैं नहीं कहूँगी आ रही हैं। थोड़ा-थोड़ा, कट-कट तो जगह-जगह आपके लग रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप आगे बढ़े, थोड़ा पीछे गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे गए। इतने सारे कट लग रहे हैं, राहु रेखाओं ने बहुत काट रखा है। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, जैसे सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे है ना, सूर्य की रेखा हाथ में भी अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है आपका, 2 बड़े प्लैनेट आपके काफ़ी अच्छे बैठे हैं। और माइंड लाइन बहुत लंबी, लेकिन आपको ज़िद्दी बना सकती है इतनी लंबी माइंड लाइन। ठीक है, तो थोड़ा-सा उसका भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए अपने। और आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को पूरा रीड कराना चाहे, अपनी कुंडली रीड कराना चाहेंगे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप से।